नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वैद्य। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 2 मार्च को थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। 32 वार्डों में 10 से अधिक महिलाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में महिलाओं ने युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी के नेतृत्व में, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा के नेतृत्व में, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र जांगड़ा, विवेक रावत और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं जो हर उम्मीदवार को जिताने की मुहिम में जुटे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उनके काम के साथ साथ नारी शक्ति भी भाजपा को जिताने में अहम भूमिका निभा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो ये महिलाएं हैं लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट गई हैं, हर वार्ड में जा रही हैं। और अब जो है वार्ड नंबर 21 से जो पार्षद पद का चुनाव लड़ रही हैं एकता गोयल सीकरी, इनके पति भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की जिला संयोजक भी हैं और नगर परिषद की 3 बार की चेयरमैन उमा सुधा ने इन महिलाओं की जीत की कमान संभाली हुई है। इनके पति तो पूरे शहर के विकास पुरुष माने जाते हैं, लेकिन खुद ये कुरुक्षेत्र की महिलाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। निसंदेह हर वार्ड में जाएंगी, प्रचार प्रसार तो करेंगी। मैम, सबसे पहले आप खुद नारी की जो एक महिलाओं की रोल मॉडल कही जाती हैं, क्योंकि 3 बार आप चेयरमैन रह चुकी हैं और अब एकता गोयल सीकरी 21 वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। इनके लिए भी आप प्रचार प्रसार कर रही हैं। माफी डांडा के लिए तो आप सभी 32 वार्डों में जाकर अपील कर रही हैं। इन दोनों महिलाओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे कुरुक्षेत्र की जनता को? जैसे कि आप जानते हैं राजेश भैया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो दिया है, उस मुहिम में आगे बढ़ते हुए और कुछ मैं अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं भी सोचती थी कि जो राजनीति है वो महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन अब जैसे कि मैं बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ, इसी तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि एकता गोयल सीकरी, माफ़ी जी और जितनी भी हमारी महिला पार्षद मैदान में उतरी हैं, वो उतने ही काम जो है जोश के साथ अपने काम को करेंगी और ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएंगी। मैं तो ये सोचती हूँ क्योंकि महिला हमेशा घर पर अवेलेबल रहती है, आप जानते हैं, तो साइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पार्षद है वो अवेलेबल हो, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एक महिला का। तो और जो भाव है, मैं एकता के लिए ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही सोशल हैं हमारे भाई साहब सीकरी गोयल जी जो हैं, वो भी बहुत सोशल हैं। और सबसे बड़ा गुण होता है कि अगर आप में काम करने का भाव हो प्लस आप सोशल हो, सामाजिक व्यक्ति हो, तो बहुत इजी रहता है आप लोगों को इस क्षेत्र में आगे आने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है उनके अंदर कि सबसे मिलजुल कर मेल भाव से। मेरे भी जब मेरा इलेक्शन था तो सीकरी भाई साहब ने, हालांकि मुझे बड़ी ये शौक था ये कहने के लिए कि नवीन जी के लिए मैं बहुत भागी थी, तो मेरे लिए कौन भाग रहा है, तो सीकरी भैया वगैरह ये लोग खूब भागे थे। तो मैं आपके चैनल से उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगी। अब उनका समय आया है तो मैं भी पूरी उसके साथ उनका सहयोग दूंगी। मैम, एक बड़ी अच्छी बात है कि पढ़ी लिखी महिलाएं आ रही हैं, चाहे माफी डांडा हो, ये खुद ग्रेजुएट हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, MBA की हुई है। ये भी बड़ी एक अच्छा संकेत है महिलाओं के लिए राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करने का। अच्छी बात है कि क्योंकि साइन करते हुए हमेशा हम लोगों को देखने पड़ते हैं पेपर्स वगैरह, तो पढ़ी लिखी महिलाएं सामने आएंगी तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब प्रचार प्रसार शुरू कर दिया महिलाओं के लिए, अब लगातार आपकी भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे तो सभी एक्टिव हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा जो हमारा प्लस पॉइंट रहेगा वो हमारा कमल का फूल रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर भाजपा सरकार है, तो जो विकास तभी हो पाएगा जब ये पूरा इंजन जुड़ जाएगा, डिब्बे के साथ डिब्बा जुड़ेगा तो विकास बहुत अच्छा। वार्ड नंबर 21 की जनता से एकता गोयल सीकरी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 21 से के लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि भारी मतों से एकता को विजयी बनाएं, ताकि जो भाव वो लेके आपके लोगों के बीच में आ रहे हैं वो उतने, जितनी भारी मतों से जिताएं, वो उतने बड़े भाव के साथ आप लोगों की सेवा कर सके। जी, धन्यवाद। मैम, उमा मैडम ने बड़ी तारीफ भी की है आपकी। जैसे मैंने बताया कि आप खुद पढ़ी लिखी हैं, लगातार कई बार हमने आपकी खबरें भी की हैं। अब नामांकन हो गया, CM साहब खुद आए आप लोगों का नामांकन भरवाने के लिए। कमल का फूल है, ऑटोमेटिक डबल मजबूती तो हो ही गई। तो अब क्या लग रहा है, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है? उमा सुधा भी साथ आ गई, चेयरमैन की उम्मीदवार भी साथ आ गई, CM साहब खुद चल कर आ गए सभी को हौसला देने के लिए, और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा लगातार फील्ड में है ही हैं, और युवा नेता साहिल सुधा भी हैं, सुशील राणा, पूरी टीम भाजपा है। जी जी भैया, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं पहली बार उतरी हूँ इलेक्शंस में, लेकिन
बीजेपी जो सरकार है, सरकार नहीं परिवार है मेरे लिए। और सुभाष भैया या मैं उमा भाभी की बात कहूँ तो ये मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये मेरा हर पल साथ दे रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और मैं इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि एक तो भाभी साथ खड़े हैं और एक हमारी भाभी चेयरमैन माफ़ी डांडा जी साथ खड़ी हैं। और मुझे पता है कि जितनी मेहनत मैं अपने लिए कर रही हूँ उतनी ही मेहनत मैं इनके लिए भी कर रही हूँ। और सबसे कह रही हूँ कि मुझे तो जिताएं जिताएं, इनको भी ज़रूर लेकर आएं। आपके लिए उमा मैडम ने अपील की है वार्ड की जनता को, 21 वार्ड की जनता को माफी की जीत के लिए आप क्या अपील करेंगे? मैं 21 वार्ड की जनता को ही नहीं, सारे शहर को, अपने 32 वार्डों को, सभी की जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि जैसे वो मेरे लिए 21 वार्ड की जनता इतना प्यार, इतना समर्थन दिखा रही है, तो आप सब भी माफ़ी डांडा जी के लिए उतना ही प्यार, उतना ही भरोसा और समर्थन दिखाएं और उनको भारी मतों से जिताएं। हम सब मिलकर इस 2 टायर को 3 टायर में बदलकर और आप सबकी सेवा करेंगे। जी धन्यवाद। माफी जी, हमने दिन में भी आपकी एक खबर की थी, आपका इंटरव्यू किया था, उमा मैडम के साथ किया था, इत्तेफाक से फिर आप 21 वार्ड की जनता के लिए कर रही हैं। एकता गोयल सीकरी 21 वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं भाजपा की टिकट के लिए। आपके लिए इन्होंने पूरी अपील की कि माफी को जिताओ, चेयरमैन बनाओ। आप इनके लिए क्या अपील करेंगे 21 वार्ड से एकता गोयल के लिए? मैं यही अपील करूंगी कि वार्ड नंबर 21 एकता गोयल को विजय बनाए और आने वाली 2 तारीख को भारी मतों से विजय। थैंक यू जी। लक्ष्मी भाभी, आप तो लगातार उमा मैडम के साथ सक्रिय रहते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर परिषद चुनाव हो, आपकी भी पूरी मेहनत देखने को मिलती है और लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आप हर चुनाव में उमा मैडम के साथ नजर आती हैं। अब कैसा माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि नगर परिषद चुनाव में आप भी लगातार देखती रहती हैं, समाज सेवा में आप भी लगी हुई हैं? देखिए, कमल का निशान इस टाइम पूरे जोर पर है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जितने भी हमारे कंटेस्टेंट आए हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो एमसी के लिए हैं, चाहे वो चेयरमैन के लिए हैं, इतने अच्छे उम्मीदवार हैं जो कि पहले से ही इतने अच्छे कार्य करता हैं, तो जीतने वाला तो कोई सवाल अब है ही नहीं हमारे सामने। और कमल का फूल निशान है, उसका भी बेनिफिट बहुत और मिलेगा। आप देखिए, मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे शहर के मुख्यमंत्री हैं, तो ना जीतने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ अब तो हमें अपील करनी है और मैं हाथ जोड़ के अपने सभी नगरवासियों से अपील करती हूँ कि हमारी चेयरमैन तो आपने बनानी ही है, लेकिन हमारी सभी उम्मीदवारों को कमल का फूल पे निशान लगा के भारी मतों से एक तरफा वोट करें और इन सबको जिताएं। भारत जय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैम, आप भी लगातार चुनाव मैदान में नजर आ रही है, महिला, खुद महिला और महिलाएं जो हैं चुनाव मैदान में उतरी हुई है, कैसा माहौल लग रहा है? भैया, इसमें राजेश भैया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो हमें आपके इसमें आने का मौका मिला। और मैं माफ़ी डांडा की तरफ से मतलब जनता से अपील करती हूँ कि हमें माफ़ी डांडा को भारी मतों से जिताएं और 32 के 32 वार्डों को अपना पूरा कमल के फूल पर बटन दबाकर उनको विजयी बनाएं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये 5 चुनाव हो चुके हैं नगर परिषद के अब तक, और ये 5 महिलाएं पीछे इस बात की प्रतीक हैं। ये आज 5 हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है 50 हो और रात को शायद 555 हो, और हो सकता है आने वाले 5 दिनों बाद 5055 और 5 लाख हो। जनता 1,37,000 वोटर हैं, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा है क्योंकि 1,37,000 में से लगभग 69,000 महिला शक्ति है जो अपनी वोट की ताकत से पार्षदों का और नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव करेगी। ऐसे में हम महिलाओं को कम नहीं आंक सकते। ऐसे में इन महिलाओं की बड़ी अहम भूमिका रहेगी और मुझे लगता है महिलाएं जिस प्रकार से उमा सुधा के नेतृत्व में सभी वार्डों में मुझे लगता है प्रचार प्रसार करने में जुट गई हैं, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष काफ़ी मजबूत रहने वाला है। ऐसे में खबरनामा हरियाणा की कुरुक्षेत्र की जनता से अपील है कि 2 मार्च को सभी के सभी 32 वार्डों में अपनी वोट जरूर करें, ताकि कल को आप ये ना कहें कि मैंने सही नहीं चुना, क्यों नहीं चुना। जब आप वोट देंगे तभी आप कहने के हकदार होंगे कि मैंने सही चुना और क्यों चुना। धन्यवाद।